स्मार्टफोनों का इस्तेमाल आज हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन स्मार्टफोनों में कई तरह के सेंसर यूज होते हैं, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, लाइट सेंसर और भी कई सारे सेंसर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये सवाल उठता है कि कितने टाइप के सेंसर होते हैं स्मार्टफोनों में और कौन सा सेंसर किस काम में आता है। तो दोस्तों आपको ये सारे कंफ्यूजन को दूर करना है और आपको स्मार्टफोन के सेंसर के बारे में नॉलेज लेना है, तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और टेक्स्ट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सेंसर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट सभी तरह के स्मार्टफोनों में यूज किया जाता है, जिसका नाम है प्रॉक्सिमिटी सेंसर और आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। अब ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी के पास फोन करते हो या फिर किसी का फोन आपके पास आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप फोन को रिसीव करते हो या फिर उसमें नंबर डायल करते हो और उसके बाद सीधा अपने कानों में लगाते हो। तो जैसे ही आप अपने फोन को कानों पे लगाते हो तो आपके फोन का जो स्क्रीन है ना वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका फोन कॉल खत्म होता है या फिर समाप्त होता है तो आप अपने फोन को अपने कानों से हटाते हो तो देखते हो कि आपके फोन का जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है, यानी कि लाइट चालू हो जाता है। तो ये जो सारा काम होता है ना वो बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर की मदद से होता है। अब जानते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। दोस्तों जब भी आप किसी को फोन करते हो तो आपके फोन में जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो ऑन हो जाता है या फिर कह लो कि एक्टिव हो जाता है। इसके बाद इसी प्रॉक्सिमिटी सेंसर से एक बीम लाइट निकलती है। तो ये बीम लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उसके बाद सेम वही बीम लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस सेंसर में वापस आती है तो आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है वो टर्न ऑफ हो जाता है या फिर कह लो कि बंद हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप अपने फ़ोनों को कानों पे लगाते हो तो जो आपके फ़ोन में जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो आपके कानों से टकराती है तो यहाँ पर जो बीम लाइट है वो टकरा कर वापस चली जाती है, जिससे कि आपके फ़ोन को पता चल जाता है कि आपके जो स्क्रीन है उसको टर्न ऑफ करना है, यानी कि बंद करना है, कि आप अभी फ़िलहाल फ़ोन कॉल पर हो। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को अपने कानों से हटाते हो तो वो जो आपके फ़ोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर है या फिर कह लो कि जो बीम लाइट है उसके सामने कुछ आ नहीं पाता, जिसकी वजह से आपका फ़ोन है वो टर्न ऑन हो जाता है या फिर कह लो कि आपके फ़ोन की जो लाइट है वो चालू हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो मोबाइल फ़ोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है उसमें से जो लाइट बीम निकलती उसकी जो रेंज है वो बहुत ही कम होती है, अप्रॉक्स 3 mm टू 30 mm होती है। यानी जो आपके स्मार्टफोन में जो सेंसर है वो तकरीबन इतने पास किसी ऑब्जेक्ट को रखने से ही आपका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाता है या फिर कह लो कि चालू हो जाता है। उसके बाद ही आपके फोन में जो भी लाइट है वो टर्न ऑन होता है या फिर कह लो कि टर्न ऑफ हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेंसर के बारे में, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोनों में किया जाता है और आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि ये क्या काम होता है और किस काम में आता है, जिसका नाम है एक्सेलेरोमीटर सेंसर। आसान और सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एक तरह का ओरिएंटेशन सेंसर होता है और ये आपके स्मार्टफोनों में ओरिएंटेशन का काम करता है। अब ये ओरिएंटेशन क्या है तो चलिए दोस्तों इसे एक आसान और सिंपल भाषा में समझते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एक्सेलेरोमीटर होता क्या है। तो दोस्तों जब भी आप अपने स्मार्टफोन में किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हो या फिर कह लो कि इंस्टॉल करते हो या फिर जो भी गेम्स है उसे आप इंस्टॉल करके ओपन करते हो तो वो बेसिकली लैंडस्केप मोड में ओपन होता है या फिर कह लो कि वो हॉरिजॉन्टल मोड में ओपन होता है। इसके अलावा आपने अपने नोटिफिकेशन पैनल में ऑटो रोटेशन का ऑप्शन देखा होगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप ऑटो रोटेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हो उसके बाद आप किसी भी ऐप को या फिर किसी भी ब्राउजर को ओपन करते हो तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली आपके मूवमेंट के हिसाब से आपके फ़ोन को लैंडस्केप मोड या फिर कह लो कि वर्टिकल मोड में कर देगा। ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से सेट हो जाएगा, जैसे कि लैंडस्केप मोड हो गया, वर्टिकल मोड हो गया। तो दोस्तों बेसिकली एक्सेलेरोमीटर करता क्या, आपका जो डायरेक्शन है आप किस हिसाब से खड़े हो या फिर आपने अपने फ़ोन को किस हिसाब से पकड़ रखा है उसके हिसाब से जो फ़ोन का डायरेक्शन है या फिर कह लो कि जो मोड है वो चालू कर देता है। जैसे कि अगर आपने अपने फ़ोन को इस तरह से पकड़ रखा है तो आपके फ़ोन में जितने भी ऐप ओपन हुए पड़े हैं वो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाएंगे या फिर कह लो कि लैंडस्केप में हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने अपने फ़ोन को इस तरह से पकड़ रखा है तो आपके जितने भी जो ऐप है या फिर ब्राउज़र है
वो ऑटोमेटिकली वर्टिकली शिफ्ट हो जाएंगे या फिर कह लो वर्टिकल में हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो सारा खेल है ओरिएंटेशन का, हॉरिजॉन्टली, लैंडस्केप, वर्टिकल, ये बेसिकली एक्सेलेरोमीटर सेंसर की मदद से होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेंसर के बारे में जिसका नाम है जायरोस्कोप सेंसर। दोस्तों ये सेंसर भी बहुत ही पॉपुलर है और लगभग हर स्मार्टफोन में इस सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेंसर भी एक तरह से ओरिएंटेशन सेंसर है और एक तरह से एक्सेलेरोमीटर सेंसर की तरह ही काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है आपको। तो दोस्तों जायरोस्कोप सेंसर का काम क्या है? बेसिकली जायरोस्कोप सेंसर एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करता है। सिंपल और आसान भाषा में कहे तो ये जो जायरोस्कोप है वो आपके फोन में ओरिएंटेशन या फिर कह लो कि मूवमेंट को कैलकुलेट करता है। उसे मेजर करता है कि आपने अपने स्मार्टफोन को किस डायरेक्शन में पकड़ रखा है या फिर कह लो कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या फिर कह लो कि किस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हो, या फिर कह लो कि ये जो सारा काम होता है मूवमेंट का, इस साइड से उस साइड मूव कराने का, बेसिकली ये जायरोस्कोप सेंसर का काम होता है। अब आप पूछोगे कि इसका क्या फ़ायदा और ये किस काम में आता है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कार रेसिंग गेम की। तो दोस्तों जब आप अपने स्मार्टफोन में कार रेसिंग गेम खेलते हैं तो वहाँ पे बेसिकली अपनी कार को लेफ्ट मूव कराने के लिए अपने फ़ोन को लेफ्ट मूव करना पड़ता है और राइट मूव कराने के लिए अपने फ़ोन को राइट मूव करना पड़ता है। यहाँ पे जो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली ऐप कैसे समझता है और आपका गेम कैसे समझता है। तो बेसिकली ये जो सारा काम है वो जायरोस्कोप सेंसर की मदद से होता है। जो जायरोस्कोप सेंसर है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन डाटा सेंड करता है ऐप को, जिससे कि वो समझ जाता है कि जो आपका जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में और आप जो गेम खेल रहे हैं उसमें जो कार है वो राइट साइड में मूव कर जाता है। या फिर अगर आपको लेफ्ट साइड मूव करना है तो वो जो सेंसर है वो बेसिकली आपको लेफ्ट साइड की डायरेक्शन सेंड कर देता है, जिससे आप स्मूथली अपने मोबाइल फ़ोन में कार रेसिंग गेम या फिर कोई और गेम खेल पाते हैं और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या फिर कह लो कि गलत डायरेक्शन नहीं जा पाता। तो यहाँ पे आपके फ़ोन में ये जो सारा काम होता है इधर से उधर करना या फिर गेम खेलना, वो बेसिकली जायरोस्कोप सेंसर का काम होता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सेंसर के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है और आपने इस सेंसर को नोटिस जरूर किया होगा, जिसका नाम है लाइट सेंसर। अब ये लाइट सेंसर क्या है तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप अपने घरों में अपने स्मार्टफोन को लो लाइट कंडीशन में या फिर कह लो कि अंधेरे में लाइट को टर्न ऑफ करके अपने फ़ोन को इस्तेमाल किया होगा तो आपके फ़ोन का जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब ये फ़ोन को कैसे पता चलता है? इसके अलावा दोस्तों जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपके फ़ोन की जो भी ब्राइटनेस है वो मीडियम लेवल पे होती है। जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हो, अपने फ़ोन को धूप में इस्तेमाल करते हो तो जो आपके फ़ोन का ब्राइटनेस है ना वो ऑटोमेटिकली हाई पे हो जाता है। तो ये सब कैसे हो पाता है? तो यहाँ पे स्मार्टफोनों में बेसिकली लाइट सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप अपने फ़ोन को अंधेरे में इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली उसका ब्राइटनेस है वो कम हो जाए ताकि आपकी आंखों में असर ना पड़े। और जब भी आप कहीं बाहर जाएं धूप में तो आपका फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन की ब्राइटनेस को बढ़ा देगा ताकि आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों स्मार्टफोन ऐसे स्मार्ट थोड़ी होता है, इसमें कई सारे सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंसर के बारे में जिसका नाम है मैग्नेटोमीटर सेंसर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया गया है। इस सेंसर को हम बेसिकली कंपास भी कहते हैं। अब ये कंपास क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपास होता क्या है। बेसिकली कंपास का इस्तेमाल डायरेक्शन पता करने में किया जाता है, जैसे कि नॉर्थ कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, साउथ कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपको ये सब पता करना है तो बहुत ही आसानी से आप कंपास सेंसर की मदद से ये सब पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्मार्टफोनों में मैग्नेटोमीटर सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली कंपास की तरह ही काम करता है। तो अगर आपको पता लगाना है कि कौन सा दिशा किस तरफ है, नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है, ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है, तो बड़े ही आसानी के साथ आप मैग्नेटोमीटर सेंसर की मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। कई सारे ऐप भी आते हैं और आपके फ़ोन में ऑलरेडी कंपास नाम का एप्लीकेशन मौजूद होगा जिसकी मदद से आप ये सब पता लगा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सेंसर के बारे में जिसका नाम है बैरोमीटर सेंसर। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है और इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए।
इसका इस्तेमाल भी स्मार्टफोनों में किया जाता है। अगर मैं सिंपल और आसान भाषा में कहूँ तो ये भी एक तरह का सेंसर होता है जो कि हमें बताता है कि हम समुद्र तट से यानी कि सी लेवल से कितनी हाइट यानी कितनी ऊंचाई पे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एल्टीट्यूड का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं। ये पता लगा सकते हो कि जो आपकी दूरी है वो सी लेवल से कितनी दूरी पे है, कितनी ऊंचाई पे है, जिससे आपको एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने में बहुत ही मदद मिलती है। बेसिकली इन सब चीज़ों के अलावा बैरोमीटर सेंसर का इस्तेमाल एयर प्रेशर को भी मेज़र करने में किया जाता है। यही नहीं, आपको वेदर चेंजेस के बारे में भी पता करना है कि कौन से मौसम में क्या क्या चेंज हुआ है, तो बड़े ही आसानी से आप बैरोमीटर सेंसर की मदद से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये जो सेंसर है वो बहुत ही यूज़फुल है और बड़े काम की है। और अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर के बारे में जिसका नाम है बायोमेट्रिक सेंसर। आई एम श्योर इस सेंसर के बारे में आप सभी को ज़रूर पता होगा और आई थिंक मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बायोमेट्रिक सेंसर यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक सेंसर, आइरिस स्कैनर यानी आंखों का स्कैनर। तो यहाँ पर बेसिकली इस सेंसर का इस्तेमाल किया कब जाता है, जब आपके फ़ोन में किसी भी तरह के सिक्योरिटी लॉक को लगाना है, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, फेस अनलॉक हो गया, आइरिस स्कैनर हो गया। तो यहाँ पर आपको ये सब सिक्योरिटी लगाना है तो बेसिकली आपको बायोमेट्रिक सेंसर का इस्तेमाल करना होगा। तो ये जो सेंसर है वो बेसिकली स्मार्टफोनों में सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको पता ही होगा कि फिंगरप्रिंट अनलॉक क्या होता है, फेस अनलॉक क्या होता है, आइरिस स्कैनर क्या होता है। आई थिंक मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं थर्मामीटर सेंसर के बारे में। इस सेंसर का इस्तेमाल बेसिकली फ़ोन के इंटरनल यानी कि अंदर में जो भी गर्मी है उसे मापने के लिए, मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं पेडोमीटर सेंसर के बारे में। पेडोमीटर सेंसर का इस्तेमाल बेसिकली स्टेप्स को कैलकुलेट करने में किया जाता है, या फिर आप कितनी दूर चले, कितनी देर चले उसे कैलकुलेट करना है। तो अगर आपके फ़ोन में ये पेडोमीटर सेंसर है तो बड़े ही आसानी से आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन सेंसर। आपके फ़ोन में भी हो सकता है और आपको पता होना चाहिए, और आपको पता चल गया होगा कि स्मार्टफोन में कौन कौन से सेंसर्स होते हैं और उसका क्या इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।